एक ऋषि जो कि पुरानी आयुर्वेदिक और योग के विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उसके आश्रम में उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमे से दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे धर ही लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसान और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके? ऋषि ने व्यापारी की बात को पूरे ध्यान से सुने और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के बाद पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। त्रिदोष आधारित शरीर है हमारा। कोई भी बीमारी केवल इन 3 दोषों की वजह से ही होती है। एक वत्त दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वत्त बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती है। जब शरीर का पित्त बिगड़ता है तो 46 से ज्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से ज्यादा बीमारी होती है, और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम एवं दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी केवल वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर में होती है। इतना कहकर ऋषि थोड़ी देर के लिए मौन रहे और कहना शुरू किया, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सा में से महर्षि वाग्भट ने अपनी दोनों रचनाओं से अष्टांगा हृदयम और अष्टांगहृदय में शरीर की कार्य प्रणाली को समझने और इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम जो कि शरीर के वत्त, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम्हारी शरीर के वत्त, पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहे। इसके लिए पहले नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर लेने के समान होता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे पेट की एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं। इसे हिंदी में कुछ लोग आमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठर से अम्ल निकलता है, जिसे जठर ग्रंथि भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा खाना अम्ल के माध्यम से चलता है, जिसे सरल भाषा में लोग पचना कहते हैं। लेकिन हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह हमारी जठर ग्रंथि को शांत कर देता है, यानी अब पानी में घोलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि सड़ता रहता है, और खाना पेट में ये सड़ रहा खाना 100 से अधिक जहर पैदा करता है, जो इंसान के शरीर में 80 से अधिक बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे पेट में गैस बनना, जलन पड़ना, पेट फूलना जैसे समस्या उत्पन्न होती है, जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है। और खाने के ठीक से ना पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर ग्रंथि के जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधे घंटे पहले। तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी तो नहीं पीना, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा दूध या नींबू की शिकंजी पी जा सकती है, और खाने के पश्चात यह खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचाने में सहायता भी मिलती है। लेकिन अगर तुम इनका और भी ज्यादा फायदा लेना आते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा, उसे भोजन के सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋषि ने आगे कहा, वत्त, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि वाग्भट द्वारा बताया गया दूसरा नियम है कि जब भी पानी पियो, हमेशा घूट घूट भरकर पियो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, लेकिन ऐसा क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा,
हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वह क्षारीय होता है और हमारे पेट में अम्ल बनता है। जब हम घूट घूट भरकर पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और यह क्षारीय लार पेट में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है और पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है। और जिसके पेट में अम्लता नहीं होगी उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होगी, और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होगी उसके शरीर का वात, पित्त और कफ बने रहते हैं। अगर संभव हो सके तो जब भी तुम पानी या कुछ भी पियो तो उसका हर एक घूंट अपने मुंह में रखकर जीभ के माध्यम से उसे कुछ देर के लिए अपनी मुंह में घुमाओ और फिर उसके बाद उसे अंदर घुटको। इससे तुम्हारी शरीर को और भी ज्यादा फायदा मिलेगी और तुम्हें कभी भी अम्लता या पेट में जलन की शिकायत नहीं होगी। अगर हम और थोड़ा गहराई में जाए तो हमें अनुभव होगा कि प्रकृति भी घूट घूट कर आराम से पानी पीने के देती है। तुम किसी भी पक्षी को देखो, वह भी अपनी एक बूंद पानी चोंच में भरकर पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर जानवर भी अपनी जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। कोई भी एक पानी को घाट घट कर नहीं पीते हैं। कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी ही एक साथ एक सांस में पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और चट चट कर या घूंट घूंट कर पानी पीने से इनके शरीर से अब पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकता है। इसीलिए अपने पानी पीने का तरीका बदलो और घूंट घूंट कर पानी पियो। अब ऋषि ने आगे कहा, तीसरा नियम, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। व्यक्ति ने कहा, इसका भी कारण बता दे मुनिवर। ऋषि ने आगे कहा, हमारे शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो ठंडे पानी के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए हमारे शरीर बहुत से ऊर्जा खर्च कर देती है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है, जो हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कमजोर और बीमार व्यक्ति ने ज्यादा ठंडे और बर्फीले पानी का सेवन कर लिया तो ये उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाता है, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडा होते ही इंसान पूरा शरीर ठंड पड़ जाता है और शरीर ठंड पड़ते ही इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए महर्षि वाग्भट ने ज्यादा ठंडे पानी के सेवन को गलत बताया है। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और आखिरी नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो, यानी जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले उठते ही जितना हो सके उतना पानी पी लो। सुबह उठते ही पानी पीने के शरीर के लिए दो बड़े फायदे हैं। पहला, जब हम सुबह पेट भरकर पानी पीते हैं तो इससे हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है और हमारी आंत पर जोर भी पड़ता है। जब हम शौच के लिए जाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है और जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाता है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती है। और यह बात हर कोई जानता है कि कब्ज हर बीमारियों की जड़ है। पानी पीने का दूसरा फायदा यह है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जब हम काफी सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लाड जो कि क्षारीय होती है वह पानी में घोलकर हमारे पेट में जाती है और पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है। इसीलिए सुबह सुबह पानी पीना बेहद जरूरी है। तो ये थी महर्षि वाग्भट द्वारा बताए गए वो 4 नियम जो सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार इन चारों नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें कभी भी कोई बीमारी या रोग कभी छू ही नहीं सकते। ऋषि के मुंह से इन चारों नियमों को सुनकर उस अमीर व्यापारी को आभास हुआ जैसे उसे उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया हो। उसे चैन की सांस ली। उसने ऋषि के सामने ही उन चारों नियमों का पालन करने का प्रण लिया और उनका धन्यवाद कर खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और योगासन और प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानने के लिए मिला होगा।